सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। रणदीप, तुमने भारद्वाज जी से जो डील फाइनल की है वो डील हम हफ्तों से नहीं कर पा रहे थे। बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हाँ पुत्र, इस डील का सारा श्रेय तुझे जाता है। इसका क्रेडिट तो सुरभि पुत्र को ही जाना चाहिए बस। और जब सब एक साथ हो तो मैं अलग थोड़ी ना रहूंगा। अब मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। लेकिन एक बात है, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और जीतना भी होगा। अरे पुत्र, तू सिर्फ 2 भटूरे खा रहा है? ये ले, और ले ले बेटा, दे दे उसे। 2 से तेरा क्या होगा, खा ले। वाह मम्मी वाह, मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, इतनी डील्स मैंने फाइनल की है, लेकिन मुझे कभी आपने इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। और इसने एक डील की तो इसके लिए इतना प्यार, इतना स्वागत। ओ पुत्र जी, तू तो कितने सालों से इस बिजनेस में है और तेरे लिए तो ये रोज का काम है। इसने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, तो हौसला बढ़ाना चाहिए ना। और रही बात प्यार की, तो मेरे लिए तुम दोनों सेम हो, तुम दोनों ही बहुत प्यारे हो। हाँ, बस छोटा होने का ये कभी कभी फायदा उठा लेता है। कभी कभी नहीं मम्मी, हमेशा फायदा उठाता ही है। क्या वीर जी, छोटे भाई से जल रहा? अरे हक बनता है मेरा, फायदा तो मैं उठाऊंगा। उठा उठा पुत्र उठा, जितना फायदा उठाना है उठा। अब तुझे कोई नहीं रोकने वाला। ओ भाई, तेरा मन लग गया है बिजनेस में, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। जितना मर्जी फायदा उठा। डैड, ये जो डील थी बहुत बड़ी थी क्या? अरे बहुत बड़ी डील थी पुत्र। तब तो फिर मुझे इनाम भी मिलना चाहिए। हाँ भाई, इनाम भी मिलना चाहिए। ये लो, इसने तो फायदा उठाना शुरू भी कर दिया। बोल पुत्र, क्या चाहिए तुझे? मकान है, गाड़ी है, पैसा है, बाकी जरूरत की चीजें भी है। फिर भी तेरी कोई इच्छा हो तो मुझे बता, मैं जरूर पूरी करूंगा। सोच लीजिए, मुकर मत जाइएगा फिर। पर तुझे अपने डैड की जुबान पे भरोसा नहीं है? है भरोसा, पूरा भरोसा है। बोल, क्या चाहिए तुझे? डैड, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, सिर्फ 15 दिन। छुट्टी क्यों पुत्र? ओ अच्छा अच्छा, शादी के बाद बाहर घूमने नहीं गया ना, इसलिए। अब समझ गया पुत्र। कहाँ जाना है वैसे तूने? लंदन, अमेरिका, पेरिस, कहाँ जाना है? क्या प्रोग्राम बनाया तूने? डैड, सब लोग घूमने नॉर्थ ईस्ट आते हैं, तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा? और मुझे घूमने नहीं जाना है। तो फिर छुट्टी क्यों चाहिए? डांस के लिए। पुत्र, इतना अच्छा माहौल चल रहा है, तू उसमें डांस को बीच में ले आया। पुत्र, तूने फिर से ये डांस वाली बात शुरू कर दी। तुझसे ना तेरी मम्मी जी और डैडी जी की खुशी देखी नहीं जाती है। अब तो तूने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, तो ये डांस वगैरह भूल जा। तुझे बिजनेस समझ में आ रहा है ना अभी? डैड, गुवाहाटी स्टेट में क्लासिकल डांस कंपटीशन होने जा रहा है, बहुत बड़ा कंपटीशन है ये।
और इससे बड़ा मौका हम दोनों को नहीं मिलेगा। हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जीत जाएं। और वहां पे सारी मीडिया होगी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, हर जगह हमारे चर्चे होंगे, न्यूज में, पेपर में। और फिर आपका, डैडी और वीर जी सबका सम्मान बढ़ेगा। सुदीप पुत्र, तेरी क्या इच्छा है? डैडी ये कह तो ठीक ही रहा है। अगर ये लोग जीतेंगे तो वाहवाही तो सबकी होगी। और फिर अभी आपने जबान भी दे दी है, चाहे खुशी में चाहे ना खुशी में। तो मैं तो कहता हूं कि खुशी खुशी आप परमिशन दे दीजिए, ताकि इस घर का माहौल इसी तरह खुशहाल रहे। ठीक है भाई, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है। फिर जा पुत्र, जीत ले जंग फिर। पुत्र जी, तू जो ये बोल रहा था कि डांस कंपटीशन में जीतकर मेडल और ट्रॉफी ले आएगा, मिलेंगे ना? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं। भाग्यवान, तूने मेडलों को क्या करना है? क्या करना है मतलब क्या करना है जी? इम्प्रेशन बनाऊंगी अपना, किटी पार्टी वाली सारी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, सारे रिलेटिव्स को दिखाऊंगी, और क्या। वाह मम्मी वाह, मेहनत करेंगे ये लोग और मजे लेंगे आप। अरे पुत्र, इस बात पर तो एक भटूरा और खा, ये ले। तू भी ले। थैंक यू मम्मी। तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहना, और वहां देवरानी जी सबको अपनी मुट्ठी में कर लेगी। अगर तुमसे कुछ नहीं होने वाला है ना तो मुझे बोल दो, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। और फिर मुझे मत कहना कि मैं रणदीप को पा नहीं सकी। रणदीप को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ। ख्याली पुलाव पकाने से काम नहीं बनता है, कुछ करना भी पड़ता है। तुमने अभी तक कोई प्लान तक नहीं बनाया है, और वहां देवरानी जी प्लान बनाकर उस पे काम भी शुरू कर चुकी है। पहले उसने देवर जी को व्यापार में लगाया, और जब व्यापार में बढ़ने पर उसकी और देवर जी की तारीफें होने लगी, तब उसने वापस देवर जी को डांस करने की परमिशन दिला दी। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भूचाल नहीं आया, कुछ हंगामा नहीं हुआ, सबने खुशी खुशी परमिशन दे दी। बहुत शातिर खिलाड़ी है वो, लेकिन मुझसे बढ़कर नहीं। आखिरी चाल तो मैं ही चलूंगी, उसके बाद वो सुरभि खेल खेलने के लायक भी नहीं रहेगी। चाल चलने की बात तो दूर की, जो करना है जल्दी करो। वो किसी डांस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। अगर उस प्रतियोगिता में वो जीत गई ना, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तो वो घर पे नहीं, पूरे आसाम में उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी। 4 दिन बाद लोहड़ी का त्योहार है, बस ये त्योहार बीत जाए, फिर मैं अपनी चाल चलूंगी। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बता देना कि तुम्हारा क्या प्लान है, ताकि मैं पहले से रेडी रहूं। ऑफ कोर्स, मैं आपको सबसे पहले बता ही दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, प्लान थोड़ा अच्छा बनाना, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ठीक है, आप निश्चिंत रहे। चलो, बाय।
खोल ठीक करने क्यों बैठ जाते हैं? अरे पुराना हो गया ना, तो इसलिए बार बार बिगड़ जाता है। तो नया ले लीजिए ना। पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जब पूरे हो जाएंगे तो ले लूंगा। हमेशा की तरह मेरे लिए कुछ लाने के बजाय इस बार खोल ले लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। और सुनिए, बाजार से कुछ सामान भी मंगवाना है। 4 दिन बाद माघ बिहू है। ज्वाई और माजुनी दोनों आएंगे। मैं उन दोनों के लिए बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। अरे और मेरे लिए कुछ नहीं? आपके लिए तो हमेशा ही बनाती हूँ। माजुनी की ये पहली माघ बिहू है। दोनों आएंगे, उनका स्वागत अच्छे से होना चाहिए कि नहीं? हाँ वो तो है। ऐसा करो, तुम जल्दी से थैला लेके आओ, मैं सारा सामान लेके आता हूँ बाजार से। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस घर में तुम्हारी पहली लोड़ी है, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो है मेरे पास। फिर भी कुछ तो बताओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या दूं? क्या बोलूं? क्या चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमाल है, तुम संसार में पहली पत्नी हो जिसे अपने पति से कुछ नहीं चाहिए, वरना पत्नियां तो अपने पति से हीरे, जेवर, सोने का सेट, श्रृंगार का सामान न जाने क्या क्या मांगती हैं। लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। वो तो त्योहार के बहाने बस अपने पतियों की जेब ढीली करनी है। लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होगी आप तो मुझे दिला ही देंगे। समझ गया। अच्छा अगर मैं तुम्हें अपनी पसंद से कुछ दूं तो तुम मना तो नहीं करोगी ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपकी पसंद है और आपकी पसंद मेरे लिए सब कुछ है। भाई तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा सुनिए ना, माँ का फोन आया था। जैसे यहाँ पे लोहड़ी मनाते हैं, वहाँ पे माघ बिहू मनाया जाता है। पता है, मैं भी असम में ही रहता हूँ और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है इस त्योहार के बारे में। तो क्या कह रही थी आपकी माँ? वो हमें घर बुला रही थी, तो कल लोहड़ी के बाद चले क्या? नहीं। हाँ हाँ ठीक है, लोहड़ी यहाँ पर, माघ बिहू वहां पर। मॉम, अच्छा पुत्र, तूने अपनी फ्रेंड्स को फोन कर दिया ना? यस मॉम, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को फोन कर दिया और वो लोग शाम तक आ जाएंगे। देख लेना इस लोहड़ी पर हम कैसी धूम मचाते हैं। क्या बात है, इस बार तो जोश कुछ ज्यादा ही है। हाँ, क्योंकि इस बार की लोहड़ी मेरे लिए बहुत खास है। क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है? जरा मुझे भी तो पता चले। पता चलेगी, पता चलेगी। एक बार हो जाए फिर सब पता चल जाएगा और देखना सब कुछ बदल जाएगा। भाई आज बड़ी खास बातें हो रही है माँ बेटी के बीच, हमें भी तो बताओ। मैं और मॉम लोहड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एनीवेज मैं एक फोन करके आती हूँ। भाई आज बड़ी खुश नजर आ रही है प्रीति, कुछ तो खास बात है। अरे उसने अपनी शाम को कुछ सहेलियों को बुलाया है और मुझे लग रहा है कि इस बार लोहड़ी पे ये लोग कुछ खासी धमाल करने वाले हैं। अरे वाह, इसका मतलब इस बार लोहड़ी पर तो खास ही मजा आने वाला है। वो तो है। अच्छा सुनिए ना, आज आप बाहर मत जाइएगा,
त्योहार का दिन है ना, अगर कुछ काम पड़ेगा तो? अरे भाई 1-2 घंटे के लिए तो आ जा सकता हूँ कहीं। बिल्कुल नहीं, आज आप घर पे ही रहिए, और अगर किसी से मिलना भी हो तो उसे घर पे बुला लीजिए। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अरे मेरे कहने का मतलब है मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए ना। ठीक है, बिल्कुल बताती हूँ। ठीक है, मैं अंदर बैठा हूँ, बुला लेना। ओके। आ जाओ, पेड़ा लगाते लगाते आओ। हैप्पी लोहड़ी भाई, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। अब थोड़ा डांस वांस हो जाए, हो जाए। चलो जी। पीछे वाले बाबू गाना बजा दो।
ये माजोनी और जॉय जी अभी तक भी नहीं आए। आप फोन करके पूछिए ना। अरे अलका, सुबह से कितनी बार पूछ चुकी हूँ और तुम्हें मैं कह चुका हूँ कि मेरी बात हो चुकी है उन लोगों से, दोपहर तक आ जाएंगे। बहुत अच्छा होता अगर जल्दी आ पाते रहे। जॉय का ये पहला माघ बिहू है, वो भी तो देखते कि हम लोग कैसे माघ बिहू मनाते हैं। सुरभि की माँ, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ और इस वक्त फोन करना अच्छा नहीं रहेगा। कल रात उनके वहां लोहड़ी मनाएगी, सोए होंगे थक हार कर, आ जाएंगे आराम, तुम परेशान मत हो। भाभी, इससे आराम मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आराम मिलता है। अच्छा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक मेरे लिए भी ले आइए। हाँ मैं लेके आती हूँ। आप ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये पियो ना, मैं इनके लिए दूसरा लेके आती हूँ। नहीं ठीक है भाभी, मैं बाद में पी लेती हूँ। लेकिन अरे भाभी, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशी